जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ज्यामिति नहीं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। और ये जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 4 नंबर इसमें से आपका आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर में आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली परचेस करा दूंगा। और कोई भी आपको समस्या हो, आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर 1-4 पढ़ते हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अपना जीके जीएस शुरू कर देंगे, ठीक है, और या तो इंग्लिश शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, त्रिभुज एबीसी इज द राइट एंगल एट ए। बोल रहा है कि ए राइट एंगल है, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका राइट एंगल ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, और सी का मान थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट बी। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट बी, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो सबको पता है कि सबसे पहले ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार निकालना होगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर कर देंगे। तो ये 169 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 144 का होता है 12, ठीक है, यानी ये क्या हो गया 12। अब पूछ रहा है कॉट बी निकाले, तो सबसे पहले टेन बी का मान होता है, और टेन बी का उल्टा हो जाता है कॉट बी, ठीक है। तो कॉट बी का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कॉट बी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, ठीक है। तो देखिए कॉट बी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला लंब का मान हो जाएगा 12, और इसके बगल वाला आधार का मान हो जाएगा 5। दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी सवाल आएगा तो आप लोग बढ़िया से समझकर ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चल जाते हैं। ये लास्ट मैथमेटिक्स है, उसके बाद जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मे भी साइंस या तो इंग्लिश की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ में ही सॉल्विंग प्रॉब्लम करके सॉल्व करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन आगे है, इफ यदि साइन b बराबर 1/2, देन 3 cos b माइनस 4 cos b इज इक्वल टू। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा है कि यदि साइन b बराबर 1/2 है, तो 3 cos b और माइनस 4 cos b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर जो लड़के, देखो मैं तो क्या बोला कि जो ये क्वेश्चन है वो 10th बेसिस पर ही पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10+2 बेसिस का है, ठीक है। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 cos a माइनस 4 sin qx, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो जाता है, किसका पता है, तो cos 4a का फॉर्मूला हो जाता है, यानी cos 4a, या इसको इस तरह बोल सकते हो कि ये 3 sin a का फॉर्मूला है। लेकिन वो 10+2 लेवल का है, तो वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, इसको 10 के लेवल पर ही क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं यही से। अगर यहाँ पर देखो साइन बी का मान इतना दिया हुआ है 1/2, ठीक है, दिया हुआ है 1/2। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह बी दिया है, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह क्या दिया है बी, बराबर क्या होता है 1। तो हम लोग को बी का मान निकालना है, तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये आपका हो जाएगा cos b, तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, और साइन का मान दिया है 1/2 दी होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और माइनस 4 एकम 4 और माइनस 1 और बट्टा में 4। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3, और बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर 4। तो यानी रूट 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये cos b, यानी cos b का मान आ गया है इतना। तो चलो यहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लो को 3 का 3 हो गया cos b, तो cos b का मान कितना आ गया दोस्तों, तो रूट अंडर 3/2 माइनस 4 का 4, और cos b का मान आ गया रूट अंडर 3 और बटा 2 का होल क्यूब, ठीक है।
तब इसको हल करते हैं 3√3/2 और -4, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो 3√3 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, ये से आपका कट जाएगा 2 बार में। तो देखो दोस्तों √3/2 और -3√3/2 सेम है, तो सेम रहेगा तो कट जाता है तो 0, दैट इज द राइट आंसर। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये वैसा मैं डायरेक्ट इसको भी बना सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एग्जाम में, वो 10th लेवल का ही पूछता है, तो इसीलिए मैंने 10th बेसिस पर इसको सॉल्व किया, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रखना। देखो अगर आप लड़के बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत, क्योंकि जो लड़के कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए ये कुछ नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है, ये नहीं वो आराम से बना सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना ही नहीं पड़ता है कि समझ में ही नहीं आता है कि उनको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेक थीटा, ठीक है। हाँ। तो हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। पूछा है सेक थीटा बराबर 5/4 देन tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्विंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा बराबर 5/4 देन tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा को tan थीटा के वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब सेक थीटा को tan थीटा के वैल्यू में तोड़ेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सेक थीटा बराबर 5/4 देन tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको दो फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यही से बनाता हूँ, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो ये सेक थीटा होता है, ठीक है, ध्यान से देखो। सेक थीटा बराबर दिया है 5/4, तो ये कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो इसमें हम लोग को लंब का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 × 25 4 × 16, दैट मीन्स 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो tan थीटा का मान हो जाता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान कितना दे दिया है दोस्तों, तो इसमें हो गया 3 और आधार का मान हो गया 4। अब यहीं से हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ से सवाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा और बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से मान निकालते हैं tan का मान होता है लंब बटा आधार यानी 3/4, अब बट्टा में 1 + 3/4 और होल स्क्वायर है नीचे तो होल स्क्वायर, 3/4 1 + 3 का 9 4 चौके 16, ठीक है। तो 3 बट्टा में हो गया 4, ये 16 एकम 16, 16 गो और 9 गो हो गया आपको 25 गो, बट्टा में हो गया 16, 3/4 हो गया। और ये सॉरी इसको तोड़ देते हैं यहीं से, 3/4 ये 16 गया ऊपर और 9 और 3/4 16 गया ऊपर, 25 आ गया नीचे, ठीक है। 4 चौके 16, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 3 = 12 और नीचे हो जाएगा 25, दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी आप लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपको सावधानी पूर्वक आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सावधानी से करोगे तभी जाकर इसका सवाल का जवाब आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ 3 tan थीटा बराबर 4 देन आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है 1 + sin थीटा, सॉरी पहले आपका 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर वाट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको निकालना पड़ेगा, यानी इसमें आपको साइन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग निकाल देते हैं साइन का वैल्यू। देखो यहां से बनाएंगे 3 tan थीटा बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 और बाई में 3। पहले ही बताया था कि ये आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कर्ण का मान निकाल लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो बड़ा के लिए जोड़ देंगे, 16 + 9 ये आपका हो जाएगा 25
और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है, 5 हो गया। अब यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का माना गया 4 और कर्ण का माना गया है 5, दी होल स्क्वायर। ठीक, बट्टा रूट अंडर 1 प्लस सेम उसी तरह डेट नॉर्मल है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16 50 25, 1 प्लस 4 चौके 16 50 25। लघुत्तम निकालेंगे, इसका लघुत्तम हो जाएगा 25, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 16। ये भी आपका हो जाएगा नीचे 25, तो ये आपका हो जाएगा 25 और प्लस 16, यही ना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 और बटा में 25। 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 5 11 4 41 और बटा में हो जाएगा 25। चलो हमारा तो ठीक है। ये ऊपर टूट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और बटा में 5। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ दिया भाई। ओहो, देखो मेरे से क्या मिस्टेक हुआ है, हल्का सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, हमने स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण 4 बटा 5, 1 प्लस 4 बटा 5। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैथ में गड़बड़ा जाएगा। 5 हो गया, 5 और माइनस 4 हो गया, 5 हो गया, 5 प्लस, यार 4 कैसे दे रहे हो तुम, 1 2 5 एकम 5 और कट गया तो 4 हो गया, सही तो बात है। 5 और प्लस 4, ऊपर आपका हो गया दोस्तों 1/5, 9/5। ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1/9, दैट मीन्स 1, ये हो गया रूट में 3, दैट 9। 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3, दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं और उसमें भी देखते हैं कि उसमें क्या हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। और दोस्तों मेरे से कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज आप बोलो बताना, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं उसको कैसे सुधारूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू निकालना है। चलो सबसे पहले इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। ये हम लोग 8.3 चैप्टर में जाएंगे मैथमेटिक्स क्लास का, तो सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। गुणा करते हैं, सेक में 1 से गुणा करेंगे तो सेक ए, माइनस सेक में साइन ए से गुणा करेंगे तो सेक ए इंटू साइन ए, ठीक। और ये तो इसके साथ गुणा में ही है, सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। ये सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस, देखो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/cos ए इंटू साइन ए, 1/cos ए, tan थीटा का फॉर्मूला साइन ए बटा में cos ए, वन बटा cos ए माइनस ऊपर साइन ए और बटा में हो गया cos ए। सेम वही है, उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। चलो इसका लघुत्तम निकाल देते हैं, cos ए 1 माइनस साइन ए, इसका भी लघुत्तम निकाल देते हैं, cos ए तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस cos ए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा cos
कॉस स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कट गया, दैट इज द 1 राइट आंसर। फटाफट नोट करो आप, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो वैसे तो मैं इसको नॉर्मली ट्रिकली भी हल कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप तो पढ़े हो 10th और 10th बेसिस का ही सवाल इसमें पूछता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है, इफ यदि x tan थीटा x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, देन x बराबर वाट। नॉर्मली है, पूछा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इसमें x का मान यानी इसका मान निकालना है। चलो इसको हल करते हैं। या x का x tan 45 का मान 1/1 यानी एक cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कोई बताएगा हमको? देखो कैसे हल करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉट 60 यानी टेन 60, तो टेन 60 का मान और टेन का मान होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक। ये से ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो x बराबर क्या बचा, 1, दैट इज द राइट आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा से प्रैक्टिस करो तभी जाकर आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अच्छा से 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, जीएस पढ़ो। नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर जाकर आप परचेस कर सकते हो। इफ यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री देन tan 3 इक्वल टू, तो पूछा है देन tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा। tan 30 का मान क्या होगा यार, तो इसको बनाना कैसे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें लग रहा है थीटा का पहले हम लोग को मान निकालना पड़ेगा। थीटा का मान निकाल के तब यहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं। या 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 बराबर 1, या 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 1/2, या 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/2, या साइन स्क्वायर थीटा 1/2, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1/4 यानी साइन थीटा √1/4 यानी साइन थीटा का मान हो गया 1/2। तो जब साइन थीटा का मान 1/2 हो गया यानी कहने का मतलब हो गया ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो हम लोग को निकालना है आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये 2 दूनी के 4 और -1, तो ये आपका हो जाएगा √3। तो tan 30, अरे ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये कैसे बना दिया है।
33 का मानना पूछा है, कहीं गलत नहीं ना उतार दिए हम। 2 साइन थीटा 1/2 ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हाँ 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 हाँ, सही है सही है। इस तरह भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। यहीं पर देखो, यहीं पर सॉल्विंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये थीटा, तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यार तो ये तो फिर इसको झूठ मूठ के देने का मतलब ही क्या था। ये डायरेक्ट इसका हम आंसर ही नहीं लिख देते, ये झूठ मूठ के इसका फिर आंसर देने का मतलब क्या था। 33 डिग्री का मान डायरेक्ट हमको पता है कि 33 डिग्री का मान कितना होता है, तो 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये सब लपेचा करने का क्या काम था, कैसा कैसा क्वेश्चन छाप देता है। आप डायरेक्ट लिख दोगे 33 डिग्री का मान कितना होता है, इतना होता है, बात खत्म। झूठ मूठ के इतना लपेचा देने का क्या काम है ये लोग को। दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट ऐसी करना चाहिए, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी कभी छाप देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ यदि cos 2x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो इसमें x का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलो इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। cos 2x का 2x लिख देते हैं, cos 60 डिग्री, तो दोस्तों cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। cos 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना हो जाता है, √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, ठीक है। cos 2x का 2x लिख देते हैं, ये हो जाएगा √3 बट्टा में 2 दूनी के 4 और √3 बट्टा 2 दूनी के 4। cos 2x का 2x हो गया, लघुत्तम निकाल देंगे 4, तो √3 और प्लस √3। देखो मैं शॉर्ट कट एकदम पूरा आपको डिफिनेटली तूर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 2 एगो एगो दूगो, तो 2√3 और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो cot 2x हो जाएगा √3 और बट्टा में 2। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो ये cos में कितना डिग्री का मान होता है, cos 2x, ये cos में √3/2, देखो कितना डिग्री का मान दिया है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री। cos 30 डिग्री लिखे या √3/2 लिखे, बात बराबर। ये cos से cos कटा दो, तो 2x बराबर 30 डिग्री, तो ये कट के हो जाएगा x बराबर 15 डिग्री। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी आप बनाओगे, खत्म हो जाएगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक है, उसके बाद हम लोग का त्रिकोणोमेट्री चैप्टर क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालने के लिए पूछा है किसका, तो साइन π/6 प्लस कॉस π/3 प्लस 10 π/4 व्हाट। तो देखो पाई का मान 180 होता है, याद रख लेना, पाई का मान 180 होता है। तो साइन का साइन डायरेक्ट मैं बना देता हूं, देखो π/6 यानी 180 में 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। देखो 180 में 30 से भाग करेंगे तो 60 होगा, तो cos 60 का मान भी क्या हो जाता है, तो 1/2। 10 π/4 यानी 180 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 45 होगा, तो 10 में 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का क्यूब। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये लघुत्तम निकालेंगे तो 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4/2, यानी कट के आपका हो जाएगा 2। दैट इज द राइट आंसर। सही बनाए यार, 2 1 सही तो है, मेरे को तो सही लगता है। चलो सही है।
चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे हम लोग जो अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें आपका जीके जीएस या इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल।